हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस चैनल। आज मैं आपसे रियल एस्टेट के बारे में बहुत बड़ी अपडेट शेयर करने वाली हूँ। देखो, रियल एस्टेट में ना जीएसटी ऑडिट का जैसे हम नाम सुनते हैं ना, नाम सुनते ही क्या होता है, बिल्डर जो होते हैं, बिल्डर्स हो गया फिर कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए ना, उनको टेंशन आ जाती है। क्यों आ जाती है, वही बात करने वाले। देखो, क्योंकि ना बहुत सारे लोगों को लगता है कि जीएसटी जो है ना सिर्फ रिटर्न फाइलिंग तक लिमिटेड है, लेकिन पता है एक्चुअली रियलिटी उससे बहुत ज्यादा सीरियस है। आज जीएसटी डिपार्टमेंट ना स्पेशली रियल एस्टेट सेक्टर को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। और अगर आप बिल्डर हो, डेवलपर हो, या फिर कॉन्ट्रैक्टर हो, या फिर आप आर्किटेक्ट हो, राइट, या फिर आप कहते हो कि नहीं मैं तो इंटीरियर बिजनेस में हूँ, या फिर आप प्रॉपर्टी डीलिंग करते हो, या फिर कंस्ट्रक्शन बिजनेस से कनेक्टेड हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, आज हम प्रैक्टिकल लैंग्वेज में आपको समझते हैं कि इस चीज को कि जीएसटी डिपार्टमेंट जो है ना ऑडिट में एग्जैक्टली क्या चेक करता है। राइट, देखो सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है इसको समझना बहुत जरूरी है। और कैसे बहुत सारे बिजनेसेस अननोइंगली नोटिस और पेनल्टीज के ट्रैप में आ जाते हैं। तो सबसे पहला पता है क्या है ना, सबसे पहला और सबसे जो डेंजरस इशू है ना वो है आईटीसी का मिसमैच। सी, अब मैं आपको बताऊं ना सिंपल भाषा में कि सपोज आपने परचेज करा, जीएसटी भी दे दिया, इनवॉइस भी आपने ले लिया और आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अकॉर्डिंग क्लेम कर लिया, लेकिन क्या है ना सप्लायर ने रिटर्न प्रॉपर्ली फाइल ही नहीं किया था, या फिर उसने इनवॉइस को अपलोड नहीं किया हुआ था, तो आपको जो अकॉर्डिंग है ना वो आईटीसी मिसमैच हो जाएगा। और अब डिपार्टमेंट का जो सिस्टम है ना वो बहुत एडवांस हो चुका है। पहले क्या था ना, पहले मैनुअल चेकिंग होती थी, लेकिन अब ये है ना अब ऑटोमेटिक रिकंसिलेशन और डाटा एनालिटिक्स यूज हो रहा है। मतलब क्या है ना, मतलब सिस्टम ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर रहा है कि बुक्स में क्या है, राइट, जीएसटीआर 2B में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है और आपने जीएसटीआर 3B में क्या क्लेम किया है, और अकॉर्डिंगली मिसमैच हुआ तो रिजल्ट क्या होगा, नोटिस। बहुत बार ना बिल्डर्स और डेवलपर्स बोलते हैं क्या, हमने तो पेमेंट भी कर दिया था, लेकिन जीएसटी सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ पेमेंट इनफ नहीं है, राइट, कंप्लायंस चेन कंप्लीट भी होनी चाहिए। और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं ना, यही सबसे बड़ा रिस्क है कि रियल एस्टेट सेक्टर में ना ये सब चीज बहुत ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ना यहाँ मल्टीपल वेंडर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर्स और सप्लायर्स सब इन्वॉल्व होते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड मेजर इशू की कि ना रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन। ये जो एरिया है ना ये बहुत सेंसिटिव है। मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का जीएसटी ट्रीटमेंट अलग होता है, राइट, कमर्शियल प्रॉपर्टी का जो जीएसटी ट्रीटमेंट होता है वो अलग होता है, अफोर्डेबल हाउसिंग का ट्रीटमेंट जीएसटी ट्रीटमेंट अलग होता है, और रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी का जो ट्रीटमेंट होता है ना जीएसटी ट्रीटमेंट वो भी अलग होता है। मतलब बहुत बार ना बिजनेसेस यहाँ कंफ्यूजन में गलत टैक्स ट्रीटमेंट अप्लाई कर देते हैं। चलो एग्जांपल समझते हैं कि ना कुछ लोग रोंगली एग्जाम सप्लाई ट्रीट कर लेते हैं, कुछ लोग इनकरेक्ट रेट अप्लाई कर देते हैं, और पता है क्या होता है, कुछ लोग ना ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम का डिफरेंस प्रॉपर्ली समझ ही नहीं पाते हैं। और जब अकॉर्डिंग क्या होता है, जब ऑडिट होता है ना तब डिपार्टमेंट पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर चेक करता है, प्रोजेक्ट अप्रूवल चेक करता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट वो चेक करता है, बुकिंग एग्रीमेंट वो देखता है, कस्टमर के इनवॉइसेस वो देखता है, टैक्स के जो रेट एप्लीकेशन है वो सब कुछ देखता है, राइट। अगर एक भी क्लासिफिकेशन गलत निकलता है ना तो क्या होता है, तो ईयर्स का टैक्स डिमांड रेज हो सकता है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज। अब मैं आपको तीसरा पॉइंट बताऊं, वो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब कि आरसीएम। रियल एस्टेट सेक्टर में ना आरसीएम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑनेस्टली मैं आप बात बताऊं ना कि बहुत सारे जो बिजनेसेस है ना वो यहाँ पे यही मिस्टेक करते हैं। फॉर एग्जांपल जीटीए सर्विसेज हो गया, लीगल सर्विसेज हो गई, ये सब आरसीएम की सर्विसेज अंडर आता है। सर्टेन कुछ अनरजिस्टर्ड परचेजेस हो गए, या फिर सीमेंट परचेजेस आपने कर लिया फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर्स, ये इन सब सिचुएशंस में ना जीएसटी लायबिलिटीज ना डायरेक्टली रिसिपिएंट पे आ सकती है। और अकॉर्डिंग पता है प्रॉब्लम क्या होती है ना, बहुत बार अकाउंटेंट या फिर स्टाफ नॉर्मल एक्सपेंस वो अकॉर्डिंग बुक कर देता है, लेकिन आरसीएम की बात कर रहे हैं, आरसीएम लायबिलिटी आइडेंटिफाई ही नहीं होती अकॉर्डिंग। फिर ऑडिट के टाइम पे क्या होता है ना, ऑडिट के टाइम पर डिपार्टमेंट लेजर स्क्रूटनी करता है, एक्सपेंस हेड्स चेक करता है और फिर लायबिलिटी को कैलकुलेट करता है। मतलब जो टैक्स आपको पहले पे करना चाहिए था ना उसके साथ अब आप क्या कर रहे हो, वो टैक्स पे कर रहे हो, इंटरेस्ट और पेनल्टी भी आप अलग कर रहे हो, राइट। अब एक और डेंजरस एरिया है 80% प्रोक्योरमेंट रूल। मतलब क्या है ना, बहुत से डेवलपर्स को ना इसके बारे में प्रॉपर अवेयरनेस ही नहीं होती। मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन होता है कि मेजॉरिटी प्रोक्योरमेंट रजिस्टर्ड सप्लायर से हो, राइट। अगर प्रिस्क्राइब परसेंटेज कंप्लीट नहीं होता ना तो एडिशनल क्या होता है, तो एडिशनल टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। चलो आप इमेजिन करो, फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करो कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया,
ठीक है, फ्लैट भी बिक गया है, कैश फ्लो ऑलरेडी बहुत टाइट है, और सडनली ना ऑडिट के अंदर क्या हुआ, ऑडिट में एडिशनल जीएसटी लायबिलिटी आ गई। इसलिए कंप्लायंस इग्नोर रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत कॉस्टली पड़ सकती है। अब मैं चलो एक प्रैक्टिकल बात बताती हूँ कि ना जीएसटी डिपार्टमेंट सिर्फ रिटर्न फाइलिंग ही नहीं देखता है, डिपार्टमेंट कंपेयर करते हैं, जैसे हम ऊपर बात कर रहे थे ना, डिपार्टमेंट कंपेयर करता है जीएसटीआर 1 को, 3B को, 2B को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, परचेज रजिस्टर को, सेल रजिस्टर को, ई-वे बिल्स को, बैंक की ट्रांजेक्शन को वो देखता है, वेंडर के डाटा को वो देखता है, सेल्स एग्रीमेंट को वो देखता है, साइट एक्सपेंसेस को वो देखता है, और कभी कभी ना फिजिकल वेरिफिकेशन भी देखता है। मतलब क्या है ना, अगर बुक्स में कुछ और है ना तो रिटर्न्स में कुछ और है, और बैंक की एंट्रीज कुछ और शो करे ना, तो सिस्टम क्या है ना, सिस्टम आसानी से आइडेंटिफाई कर लेता है मिसमैच। और ऑनेस्टली बताऊं ना, आज के टाइम पे जो रियल एस्टेट जो बिजनेसेस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन का बिजनेस नहीं रहा है, वो डॉक्यूमेंटेशन का और सिस्टम मैनेजमेंट का बिजनेस बन गया है। सो फ्रेंड, जिसके रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंगली, जिसके भी रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग है ना, वही सेफ है। और पता है क्या होता है ना, बहुत लोग क्या बोलते हैं कि हमने तो अपना अकाउंटेंट रख रखा है, मेरा पर्सनल कंसल्टेंट है, वो संभाल लेगा, मेरा सब सॉफ्टवेयर में हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात आप याद रखना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो अल्टीमेटली टैक्स पेयर की होती है। नोटिस आता है ना, वो आपके नाम पे आता है, राइट? तो नोटिस आपके नाम पे आता है तो नोटिस आएगा, तो ऑनर को फिर टेंशन होनी चाहिए। इसलिए ना ब्लाइंडली डिपेंडेंसी बहुत डेंजरस है। सो फ्रेंड्स, आपको कम से कम ना 5 चीजें पर्सनली मॉनिटर करनी चाहिए, मैं बताने वाली हूँ। पहला है मंथली रिकंसिलिएशन, वेंडर कंप्लायंस, आरसीएम एप्लीकेबिलिटी, आईटीसी मैचिंग और डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट। और स्पेशली ना, किसी भी इनवॉइस का आईटीसी ब्लाइंडली क्लेम मत करो जब तक कि वो प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट ना हो, राइट? अभी क्या है ना, जो जीएसटी डिपार्टमेंट है ना, वो ऑटोमेशन और एआई बेस्ड स्क्रूटनी पे बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा है। फ्यूचर में ना मैनुअल एडजस्टमेंट और लूपहोल्स और कम होने वाले हैं। मतलब जो बिजनेसेस सिस्टम ड्रिवन है ना, वो सर्वाइव और ग्रो करने वाले हैं। और जो सिर्फ और सिर्फ जुगाड़ पे काम करते हैं ना, उनके लिए फ्यूचर डेफिनेटली बहुत मुश्किल होने वाला है। और पता है एक इंपॉर्टेंट थिंग एंड ऑफ दिस वीडियो बताना चाहूंगी कि ऑडिट का मतलब हमेशा फ्रॉड नहीं होता है। बहुत बार जनरल मिस्टेक्स भी नोटिस में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए ना क्या होता है, इसलिए प्रोएक्टिव कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है आज। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एंड ऑफ दिस वीडियो यही शेयर करूंगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को सेव करो, शेयर करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू अपडेट। थैंक यू सो मच।